अभी पिछले दिनों हमारे दिलीप भाई और संतोष जी कुंभ के मेले में चले गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है, कुंभ के मेले में आदमी डुबकी लगाने जा सकता है। तो इन दोनों ने ये योजना बनाई कि भाई शिकोहाबाद की बचपन की तरह टेक्निक लगाओ और बिना पैसे खर्च किया जलेबी खा के देखो। तो शिकोहाबाद वालों, आदमी शिकोहाबाद का अपनी पर आ जाए तो बिना पैसे खर्च किए जलेबी खा सकता है। कि दिलीप जी चले गए जलेबी वाले के पास, बोले 100 ग्राम जलेबी दे दे। उसने जलेबी दे दी। पीछे पीछे संतोष जी भी चले गए कि भाई मुझे भी 250 ग्राम जलेबी दे दे। उसने इनको भी दे दी। अच्छा उसे पता नहीं दोनों भाई एक दूसरे को जानते। थोड़ी देर में दिलीप जी ने कहा भी तेरे यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है, इस भीड़ भाड़ के चक्कर में मैंने जो 500 रुपए दिए वो मत भूल जाना। तालियां बजा दीजिएगा। मैंने कहा मेरे को थोड़ी देर हटाना ही है। तो जलेबी वाला बोला जी आपने तो 500 रुपए नहीं दिए। तब तक संतोष जी बोले भी तुम अपने झगड़े में मेरे 100 रुपए मत भूल जाना। वो जलेबी वाला बोला पैसे तो आपने दी। फिर उसने सोचा कि सबके ही मना करूंगा तो जो इतने सारे ग्राहक खड़े हैं दुकान पे मेरे पे, ये कहेंगे यार सारे ग्राहक तो झूठ बोल नहीं सकते, तू ही झूठ बोल रहा है। तो उसने सोचा मामले को कम नुकसान पर निपटाओ। संतोष जी की तरफ देखकर बोला जी याद आ गया, आपने 100 रुपए दिए थे। दिलीप जी की तरफ घूमा, बोले जी आपने 500 रुपए नहीं दिए। बात कसम धर्म पर आ गई। तो आपको मैं कसम देता हूं, या तो ताली मत बजाना, समझ जाए तो मिलकर बजा देना कि हमारे दिलीप बाबू ने क्या कसम खाई और शिकोहाबाद का आदमी ये काम कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं हाथ में गंगा जल लेकर गंगा जी के घाट पर खड़े होकर कसम खाकर कहता हूं जैसे पैसे इन्होंने दिए वैसे ही नहीं। तो देखिए ये काम शिकोहाबाद का आदमी कर सकता है। हमारे विजय बाबू पता नहीं कहाँ गायब हो गए, कभी को सबको जलेबी ये चिराग कह रहा वो भी कुंभ के मेले की तरह आ गया। अच्छा मैं सच बता रहा, मैं बड़ा आया इस इलाके में बहुत कितनी बार, कभी भदौरिया जी ने बुलाया, कभी उदय जी ने बुलाया, और यहाँ का मामला बड़ा गजब है। यहाँ का आदमी सारे काम टेक्निकल तरीके से निपटाता है। प्रोफेसर साहब अभी वो पिछले दिनों वो फिरोजाबाद के पास वो एक गाँव में दंगल हुआ, एक पहलवान ने ओपन चैलेंज कर दिया, बोला इस गांव में मेरी टक्कर का कोई भी पहलवान हो तो कुश्ती में लड़कर मुझे हरा कर दिखाए, वरना इस गांव की नाक कटी हुई मानी जाएगी। अगले का डील डॉल खली बली जैसा देखकर ही कोई लड़ने को तैयार नहीं। तभी 4 लड़के इकट्ठे हुए, बोले भैया वो जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं यादव साहब, सबसे अनुभवी आदमी, उनसे इलाज पूछो। उनके पास गए। बाबूजी बोले भैया इमरजेंसी कंडीशन है, खुद चल के इलाज करूंगा। अखाड़े में आए, पहलवान से बोले मैं लड़ूंगा तेरे साथ। लड़कों ने माथा पकड़ लिया। चाचा अपनी उम्र देखो 82 साल की, कद देखो 5 फुट 2 इंच का। बोले चिंता मत करो, जिंदगी भर ऐसे ही निपटाए, अभी निपटाता हूँ। बात का आनंद लेना शिकोहाबाद वाले। जैसे ही पहलवान ने दाव मारने के लिए उन्हें कंधे पर लिया, अगलों ने तुरंत उसकी गर्दन में हाथ फंसा दिया और कान के पास मुँह लाकर बोले चित्त हो जा, 10 लाख रुपए दो। तालियां कम बजाएंगे। मैंने कहा कि ये अहिंसक देशभक्ति, ये चिराग वाली जैन देशभक्ति, जैन देशभक्ति। प्रोफेसर साहब लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोर्ट नहीं, कचहरी नहीं, थाना नहीं, मुकदमा नहीं, काम वही हो रहा है जो होना चाहिए। आदमी अपने अनुभव से काम कर रहा है, अनुभवी आदमी। बोले चित्त हो जाए, 10 लाख रुपए दूंगा। पहलवान ने तिरछी नजर करके देखा उसकी तरफ, तो एक बात और बोल दी, साले 100 कुश्ती लड़के भी जिंदगी में 10 लाख नहीं। पूरे फिरोजाबाद शिकोहाबाद की तरफ से समझा दिया भाई। पहलवान की समझ में 1 सेकंड में बात आ गई। सेठ जी को घेरने के चक्कर में ऐसे गिरा, खुद ही चारों खाने चित्त हो गया। अगले दिन पहुंच गया उनके घर पर, बोले जी लाओ 10 लाख रुपए। तो उन्होंने कहा किस बात के? पहलवान बोला जी आपने कल अखाड़े में वादा करा था, समर्थन अब चाहिए आपका। तो अनुभवी आदमी, अनुभवी पका हुआ आदमी बोले आपने कल अखाड़े में वादा करा था। यादव साहब बोले भैया वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव मार रहा था, मैं